में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। लखनऊ सीजेएम कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस को धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर हाजिर करने के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने उनके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। धनंजय सिंह पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह मर्डर केस की साजिश रचने का आरोप है और वो लगातार फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। धनंजय सिंह की अवैध संपत्तियों का भी पता लगाया जा रहा है। कई शहरों में धनंजय के फ्लैट, फार्म हाउस और संपत्तियों की जानकारी पुलिस को मिली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी को भी इस मामले में लिखा गया है। तो धनंजय सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, शिकंजा कसता जा रहा है। अजीत हत्याकांड में फरार अपराधी धनंजय सिंह, इसके खिलाफ कल लखनऊ पुलिस ने कई ठिकानों पे दबिश दी है। लखनऊ में लगभग 4 विभिन्न ठिकानों पे पर्याप्त पुलिस बल के साथ पुलिस ने दबिश दी। वो नहीं मिल पाया है, वो अभी बाजतुल फरार चल रहा है। उसके खिलाफ 25,000 रुपयों का इनाम घोषित कर दिया गया है पुलिस विभाग की तरफ से, और इनाम बढ़ाने की भी सिफारिश भेजी जा चुकी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, अगर धनंजय सिंह की बात की जाए तो लगातार इसकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पुलिस का शिकंजा, ईडी का शिकंजा और अब तो इनाम भी घोषित कर दिया गया है। बाहुबली धनंजय सिंह के खिलाफ न सिर्फ शिकंजा बढ़ रहा है, बल्कि तमाम जो उसके ठिकाने हैं वहां पर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। पिछले 48 घंटों की अगर बात करें तो पुलिस इतनी एक्टिव है कि राजधानी लखनऊ में जो उसका ऑफिशियल आवास है, क्योंकि वो सांसद भी रह चुका है, तो ऐसे में उन जगहों पर पुलिस की नज़र है, कॉल ट्रेसिंग पर नज़र है, इसके अलावा उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ रही है उस पर नज़र है। साथ ही उसके जो खास गुर्गे और तमाम लोग आश्रय देने वाले हैं उस लिस्ट को भी पुलिस ने बनाया है और उन तमाम जगहों पर भी नजर बनाई जा रही है। पिछले 48 घंटे इतने अहम रहे हैं कि राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश से जिले हुए करीब 3 राज्यों में भी पुलिस अपनी दबिश लगातार दे रही है। तो ऐसे में अब तमाम जगहों पर जहां उसकी प्रॉपर्टी फैली हुई है उन तमाम चीज़ों को कुर्क करने की कवायद की जा रही है। तो अजीत सिंह जो हत्याकांड पूरा मामला था उसमें जिस तरह उसका नाम आया था और 120 बी के तहत उसको एफआईआर में शामिल किया गया था, अब राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जो ये कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की जो एक कवायद चलती रही है पिछले 4 सालों से, उसमें एक नई तदबीर ये जोड़ रही है। क्योंकि धनंजय सिंह के बारे में कहा जाता रहा कि शायद उस पर पुलिस हाथ डालने से पहले थोड़ा सा सोचे समझे, लेकिन पिछले 48 घंटे के एपिसोड को जब देखेंगे तो उसमें कहीं भी उसकी सख्ती, उसको दबाव में लेने में या फिर उस पर इनाम घोषित करवाने में राज्य सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। और ख़ासतौर से अगर ये कार्रवाई लगातार यूँ बनती रही तो राज्य सरकार की अपनी जो पिछले 4 सालों की धमक है वो और ज़्यादा मजबूत दिखाई देगी। बिल्कुल, जो धमक है वो और ज़्यादा मजबूत दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात अलाउद्दीन ये कि छापेमारी तो उसके अलग अलग ठिकानों पर हो रही है, लेकिन कहाँ है धनंजय सिंह, इसको लेकर किस तरह से छापेमारी हो रही है, किस तरह से ढूंढाई इसकी हो रही है? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, पुलिस जब चाह लेगी तो धनंजय सिंह नहीं बच पाएंगे। उनके पास सिर्फ एक रास्ता है कि वो अगर नेपाल का रास्ता अख्तियार करते हैं तो शायद वो कुछ दिनों के लिए, सिर्फ मैं कह रहा हूं कुछ दिनों के लिए बच सके, क्योंकि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके फिर सरकार ये कोशिश करेगी वहां से भी लाया जाए, क्योंकि सरकार के हाथ कहे जाते हैं बहुत लंबे होते हैं और कानून व्यवस्था के मामले में अगर सरकार चाह ले और जिस तरह से कवायद पूरी चल रही है तो बचना नामुमकिन है। बगल के राज्यों की, चाहे दिल्ली की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, अगर इन राज्यों में जाने का प्लान उसका हुआ या फिर जो तमाम तकनीकी बिंदु अब बहुत तेज हो गए हैं मौजूदा वक्त में, बिल्कुल, तो जिस तरह से पुलिस प्रशासन की कार्रवाई हो रही है, अलाउद्दीन, कहा जा सकता है धनंजय सिंह बहुत ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।